ठीक है, प्रॉप्स पढ़ लिया था और अब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। कल कॉन्टेक्स्ट समझा दिया था कैसे क्या होता है। अब उसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और वही जो हम वीट से बना रहे थे ये वाली भी वीट से ही बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट, एंटर। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक डेमो कॉन्टेक्स्ट, क्लियर, एंटर। और यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम भी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट, क्लियर। फिर यहाँ पर cd डेमो कॉन्टेक्स्ट, एंटर। यहाँ पर npm इंस्टॉल, एंटर, क्लियर। अब ये जो है नोड पैकेज मैनेजर, npm फुल फॉर्म क्या था, नोड पैकेज मैनेजर। इसके अंदर से npm के सारे मॉड्यूल्स जो है वो आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। सेम टू सेम पैकेज स्ट्रक्चर है जो अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पहले रखा था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ एक ही अंतर आएगा कि यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट नाम का कंपोनेंट ज़्यादा आ जाएगा, क्लियर। सो अब आगे बढ़ के देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इसको 1 मिनट होने देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब npm run dev ये वाली हम कमांड नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या ओपन करना चाह रहे हैं कि यहीं से हम ओपन कर लें कोड, vs कोड, एंटर। तो ये vs कोड हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स के अंदर ये app.css सबसे पहले खाली करना है, तो ये खाली कर लिया। app.jsx खाली करना है, ये खाली कर लिया। और index.css खाली करना है, ये खाली कर लिया। अब app.jsx पे जाएंगे, यहाँ पर rafc लिखेंगे, RAFCE, एंटर, क्लियर। उसके बाद इसको इतना रहने दो। उसके बाद क्या करना है, हमें सोर्स में एक और फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर। यहाँ पर नाम रखेंगे अपन उसका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाना है, अपन उसको बोल देंगे डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब देखो, यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा है डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अगर मैं टू डू के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाता तो यहाँ पे लिखता टू डू कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स, या फिर जो भी मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ उसके लिए, क्लियर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और मैं अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या रखूंगा, तो यहाँ पर रखूंगा डेमो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की वजह से यहाँ पर एक डेमो कॉन्टेक्स्ट नाम का कॉन्टेक्स्ट बना है, क्लियर। अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक हुक है जिससे क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। जैसे यूज स्टेट से स्टेट क्रिएट हो रहा था ना, वैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर इतना काम खत्म किया अपन ने। अब उसके बाद अपन को यहाँ पर बनाना पड़ेगा प्रोवाइडर। अब इससे पहले ये जो अपना पास कॉन्टेक्स्ट बना है उसको क्या करना पड़ेगा हमें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आप लिख दो डेमो कॉन्टेक्स्ट, क्लियर। इतना काम आपको अभी करना है, क्लियर। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर अपन एक प्रोवाइडर बनाएंगे। अब जैसे मैंने बोला था कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उसी के साथ साथ चलता है प्रोवाइडर। तो कॉन्टेक्स्ट को जैसे मतलब बाकी चिल्ड्रन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्रोवाइडर करता है। तो यहाँ पर अपन एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर अपन उसका नाम दे देंगे डेमो प्रोवाइडर, ठीक है, डेमो प्रोवाइडर। एक यहाँ पर ये आया, ये बॉडी है उसका, जो अपन एरो फंक्शन बनाए थे सेम ऐसा करना है, ये बना दिया। अब यहाँ पर आएगा चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर आपको करवाना है रिटर्न। तो क्या रिटर्न कराना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ले लें। तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लिया हमने, और यहाँ पर हम रिटर्न करवाएंगे डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, क्लियर। अब ये यहाँ पर बंद, और ये बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है, समझ में आया इतना। अब ये पूरा का पूरा सिंटेक्स्ट है। इसमें ऐसा हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया, ये कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट किया। अब ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बोल रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ही एक्सपोर्ट होता है। क्लियर, पूरा का पूरा फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली ये इतना इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये पूरा ही एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट। क्लियर। अब इस कॉन्टेक्स्ट को, जैसे मैंने बोला था कि कॉन्टेक्स्ट तो बना लेंगे, उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रोवाइडर। तो यहाँ पर प्रोवाइडर क्या, एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइडर क्या है, डेमो डेमो प्रोवाइडर क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, तो एरो फंक्शन। क्लियर, ये एरो फंक्शन मैंने बनाया, समझ में आ रहा है, इतना एरो फंक्शन बनाया। अब इस एरो फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिए चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन कौन होंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ, और रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइड। ये सिंटेक्स से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, अब कॉन्टेक्स्ट का सिंटेक्स यही है, आप 10 बार बनाओगे आपको अपने आप आ जाएगा, 4 बार बनाओगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, उसके बाद ये चिल्ड्रन। क्लियर, अब यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन लिखा है वो ये वो जो यहाँ पर आप ऊपर यूज करें ना एज ए पैरामीटर, वही आपको यहाँ लिखना है। वो ये कहता है कि जो डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है, जो ये कॉन्टेक्स्ट है वो किस किस को प्रोवाइड होगा, तो वो इन चिल्ड्रन को प्रोवाइड होगा, इन चिल्ड्रन को। अब ये चिल्ड्रन कौन है वो हम बताते हैं आगे कि कौन होंगे वो चिल्ड्रन। तो इतना सिंटेक्स आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम जाएंगे ऐप डॉट जेएसएक्स में। अब ये इतना इतना यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इतना इतना हटाने के बाद यहाँ पर ले लेंगे अपन एक फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस फ्रेगमेंट को लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा डेमो प्रोवाइडर, ठीक है, डेमो प्रोवाइडर। और इसके नीचे यहाँ पर जो जो कंपोनेंट्स हमें लाना है वो हम ले आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट्स बना लेते हैं। तो सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाया मैंने, कंपोनेंट्स। क्लियर, ये मैंने बना दिया कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक नया फाइल बनाया, जो मान लो कि मैंने बना दिया होम, होम डॉट जेएसएक्स। क्लियर, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया आर एफ सी, और यहाँ पर मैंने ये डिव पूरा हटा के यहाँ पर H1 कर दिया। अब H1 में मैंने लिख दिया हेलो। क्लियर, और यहाँ पर मैंने वो कंपोनेंट, यहाँ पर नहीं सॉरी, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर मैंने वो कंपोनेंट यहाँ पर कॉल कर दिया। कैसे, होम, ये आ गया, ठीक है। अब इसको अपन रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ गए, टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर मैंने बोल दिया npm run dev, जस्ट अ सेकेंड, npm run dev, इंटर। तो ये हमने रन किया, तो ये रन हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम गए इसके अंदर, यहाँ पर हमने पेस्ट किया और एंटर। क्या लिखा हुआ है, हेलो। अब अगर हम हमारे टूल्स में देखें, तो टूल्स क्या थे, इंस्पेक्ट गए, इंस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमने लिखा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में जाएंगे हम, कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स में जाने के बाद देखो यहाँ पर एक डेमो प्रोवाइडर लिखा हुआ है, डेमो प्रोवाइडर जिसके चिल्ड्रन क्या है, होम, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, डेमो प्रोवाइडर, उसके चिल्ड्रन क्या है, होम। अगर यहाँ पर और भी होते कंपोनेंट्स तो वो सारे यहाँ पर लिस्ट हो जाते, होम, या फिर हो सकता है एक और होता मेन, एक और होता दूसरा, या फिर फूटर, हेडर, जो भी होता सब कुछ इसके अंदर लिस्ट हो जाते हैं। अभी तक मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजा है, कुछ भी मैंने सेंड नहीं किया है, तो ये नॉर्मली ऐसा ही है, नॉर्मल। अगर मैं कुछ भेजता हूँ तो देखो क्या होता है, यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे डेमो कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने कुछ बनाया, मैंने वैल्यू में क्या भेज दिया, वैल्यू मैंने भेज दिया मैसेज, और मैंने यहाँ पर कर दिया हेलो फ्रॉम, हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। क्लियर, अब ये जो हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैंने भेज दिया है, तो वो रिसीव भी होगा। देखो लेट्स चेक। अब यहाँ पर अगर अपन इसको रिलोड करें, देखो क्या होता है, रिलोड हो गया। अब यहाँ गए, अब कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब एक वैल्यू आ रही है मैसेज में, हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट।
तो अगर मुझे इसको कहीं पे यूज़ करना है तो मैं क्या कर जाऊँगा, home.jsx पे जाऊँगा, मेरे को अभी यहाँ पर यूज़ करानी है जैसे, तो यहाँ पर ये वाला हेलो मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट फिर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर क्या था, वो मैसेज था, msg था, क्लियर। उसके बाद इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे हम, वहां पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट था। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से हुक से क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। अब उस कॉन्टेक्स्ट को हमें यूज करना है तो उसका नाम क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे उसका नाम हमें यहाँ देना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, डेमो कॉन्टेक्स्ट, ये देखो आ गया लिखा हुआ। ये डेमो कॉन्टेक्स्ट के अंदर है मैसेज, वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, डीस्ट्रक्चर करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं msg लिखता हूँ तो वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, देखो लेट्स हैव अ लुक, आ गया हेलो फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। पहले सिर्फ हेलो आ रहा था। अब एक बार वापस से समझते हैं, क्लियर। क्या किया हमने, ये डेमो कॉन्टेक्स्ट नाम का एक कॉन्टेक्स्ट बनाया। पहली लाइन आपको क्या लिखनी है, कॉन्स्ट डेमो कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट हमें क्रिएट करना है, क्लियर। उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ये वाली लाइन लिख देना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो कॉन्टेक्स्ट। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे, यहाँ पर से एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो कहीं भी इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कहीं भी आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फंक्शन बनाना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेमो प्रोवाइडर। उसके पैरामीटर में आपको यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करके चिल्ड्रन देना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चिल्ड्रन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न, फिर यहाँ पर डेमो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और ये एक वैल्यू है, इसके अंदर अपन कुछ भी भेज सकते हैं। अभी मैंने क्या भेजा, खुद से ही एक मैसेज दे दिया। अपन यहाँ पर स्टेट भी भेज सकते हैं, पर इनिशियल लेवल पे मैं आपको सिर्फ एक मैसेज पास करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर चिल्ड्रन है। अभी चिल्ड्रन कौन है, चिल्ड्रन वो है जो मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, देखो app.jsx में जाके, ये डेमो प्रोवाइडर के अंदर जो जो भी है यहाँ पर जितने भी होंगे कंपोनेंट्स, वो सब उसके चिल्ड्रन होंगे। अब चिल्ड्रन को, जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे उन सबको डेटा भेज सकता है, क्लियर, या सब उस कॉन्टेक्स्ट के डेटा को यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इतना ही है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 बार बनाओगे तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा शुरू शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि अभी हम प्रॉप्स पढ़ रहे थे, अब प्रॉप्स की हैबिट हुई तो अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर रिडक्स आ जाएगा, तो रिडक्स मुश्किल लगेगा, कॉन्टेक्स्ट ईजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें ईजी हो जाएगी, क्लियर। तो आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर समझते हैं।